ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। तो उसी का एक अगला टॉपिक है छोटा सा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। जैसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज होती क्या है, क्या इनका मतलब है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सबसे पहली चीज है क्या। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि एक रेस्पिरेशन में जो आप सांस अंदर लेते हो, वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, जितनी सांस अंदर लेते हो चाहे छोड़ते हो, वो हो जाती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और कैपेसिटीज कौन सी होती हैं, जब दो या दो से अधिक वॉल्यूम्स एक साथ मिलती हैं, उनको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो अब इसका एक डायग्राम हम बनाएंगे, और एक डायग्राम से सारी की सारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं सबको हम समझ लेंगे एक ही डायग्राम। तो ये जीरो का डायग्राम बनाते हैं, यानी कि ना हम श्वास ले रहे हैं और ना छोड़ रहे हैं, ये कंडीशन आप मान सकते हो जीरो पे। फिर आप एक ले लिया 500 का, यानी कि यहाँ एयर जो होगी वो 500 ml के लेवल पे होगी। 500 500 की हम ब्रैकेट बनाएंगे इसमें। 1000, 1500, 2000, फिर 2500, और ये आ जाएगी 3000 पे। ऐसे ही नीचे की तरफ, क्योंकि जीरो से जब ऊपर जाएगा लेवल, यानी कि सांस आप फेफड़ों के अंदर ले रहे हो, और जब इसके नीचे नीचे की तरफ लाइन चलनी शुरू होगी, यानी कि आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये जीरो, ये 1000 का लेवल हो जाएगा, 1000 ml का। ये 1500 ml, और ये हो जाएगा 2000 का लेवल। और एक और बना लेते हैं 2500 का। तो ये हो जाएगा। अब आप रेस्ट पे बैठे हैं, आराम की स्थिति में है बिल्कुल, कोई भी आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं सांस लेने के लिए, लेकिन श्वास तो तब भी चल रही है, श्वास अंदर भी जा रही है और बाहर भी जा रही है। तो रेस्ट की कंडीशन में जो आपकी श्वास चलती है, यहाँ से आपने श्वास लेना शुरू किया, और लगभग 500 ml आप श्वास लेते हो। तो इस इतने प्रोसेस में आपने यहाँ तक 500 ml श्वास को भर लिया। फिर वापस छोड़ते हो तो 500 ml ही श्वास वापस छोड़ते हो जब नॉर्मली रेस्ट पे बैठते हो। तो ये रेस्ट की साइकिल चलती है ऐसे। फिर आपने श्वास भर लिया रेस्ट पे, लेकिन इसके बाद भी आप, फेफड़ों में जगह काफी बची हुई है, इसके बाद भी आप श्वास भर सकते हो। तो श्वास कितनी भर सकते हैं इसके बाद, तो लगभग 2500 ml और श्वास हम भर सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट के बाद 2500 ml श्वास और भर सकते हैं। फिर श्वास भरने के बाद फिर श्वास छोड़ते भी हैं। तो इस पॉइंट तक आपने 500 ml श्वास छोड़ दी, और आप इसके बाद लगभग 1000 से 1100 ml श्वास और छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल होगी आपकी, कि यहाँ तक छोड़ा आपने बिना किसी एफर्ट के, और जबरदस्ती छोड़ा आपने और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, तो वो इतना हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका चार्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसको नामकरण करते हैं इसका, कि कौन सी वॉल्यूम्स कौन सी। तो जब आप रेस्ट की कंडीशन में सांस लेते हो और छोड़ते हो, यानी कि वो पैसिव रेस्पिरेशन होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन। कि नॉर्मल श्वास का अंदर लेना और नॉर्मल श्वास का छोड़ना, या फिर पैसिव श्वास का अंदर लेना या फिर पैसिवली श्वास को बाहर छोड़ना। तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू जो होती है, आप इसमें देख भी पा रहे हो कि 0 से 500, यानी कि 500 ml लगभग इसकी वैल्यू होती है। अब लेकिन श्वास तो इसके बाद और भी भर सकते हो आप, 500 ml आपने फेफड़ों में भर ली, लेकिन इसके बाद भी श्वास भर सकते हो। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व, यानी कि जो इंस्पिरेशन के लिए रिजर्व बची हुई है जगह, वो वाली। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड एट रेस्ट, या फिर एक नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन में जितनी एयर इन्वॉल्व होती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं।
और अगर आईआरवी की डेफिनेशन देखें इसकी क्या हो जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ एयर, या फिर बोल सकते हो कि एडिशनल, कि अतिरिक्त वो वॉल्यूम की मात्रा जो आप फोर्सफुली, जबरदस्ती अपने एफर्ट्स के साथ और अंदर ले सकते हो फेफड़ों के, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। कि नॉर्मल इंस्पिरेशन आपने इस पॉइंट तक आप पहुंच गए थे, इसके बाद ये सांस भरी है, तो इसलिए इसका नाम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। ठीक है। फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यानी कि इस पॉइंट तक आने के बाद थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एयर और फोर्सफुली आप बाहर निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि जो एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व है, बाहर निकलने के लिए तैयार है, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, तो उसको बोलते हैं ईआरवी। तो इसकी वैल्यू लगभग ऐसे ही 1000 से 1100 ml इसकी मात्रा होती है, तो ये हो जाएगी ईआरवी। फिर कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसी भी है कि जिसको आप फोर्सफुली भी बाहर नहीं निकाल सकते अपने लंग्स से, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये इस रेजिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये ना हो तो आपके फेफड़े जो हैं वो पिचक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा फेफड़ों के अंदर रहती है। ठीक है। तो ये आपकी चार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब एक एक करके इनके डेफिनेशन पढ़ लो, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ के साथ। तो अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन वन नॉर्मल या फिर पैसिव इंस्पिरेशन या फिर एक्सपायरेशन, कि एक नॉर्मल या फिर पैसिव इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन में जितनी एयर इन्वॉल्व रहती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। फिर आईआरवी भी पढ़ लिया है हमने, कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम अंदर ले सकते हैं फोर्सफुली, फोर्सफुली इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल या फिर पैसिव इंस्पिरेशन, जिसकी मात्रा 2500 से 3000 ml के लगभग होती है। फिर है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि जो अतिरिक्त वॉल्यूम एयर का आप बाहर निकाल सकते हो फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल या फिर पैसिव एक्सपायरेशन, ये 1000 से 1100 ml होगी। और फिर अगला आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन नेवर बी रिमूव, इसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 ml। तो ये चारों की हमने डेफिनेशन देख ली। अब इसके बाद आती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जिसमें सबसे पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसका नाम से ही मतलब क्लियर है, इंस्पायरेटरी आईसी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यानी कि इस पॉइंट पर आने के बाद आप कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो, उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। या फिर कितना इंस्पिरेशन इस पॉइंट पे, एक नंबर पॉइंट पे आने के बाद कर सकते हो, वो हो जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर इसके बाद दूसरी आएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कौन सी हो जाएगी कि इस पॉइंट पर आने के बाद, यानी कि 2 नंबर पॉइंट पर आने के बाद आप कितना एयर लंग्स में बच गई है, यानी कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर आपके लंग्स में बच जाती है, या फिर वो फंक्शनल, यानी कि जो लंग्स हैं उसी एयर पर फंक्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कि नॉर्मल एक्सपायर किया इस पॉइंट तक, जैसे मान लिया यहाँ पे समझ लो कि इस पॉइंट तक आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, इसके बाद जो लंग्स में एयर बच गई, ईआर आरवी तो बची ही रहती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी। अब क्योंकि फोर्सफुली एक्सपायर किया नहीं है, तो ईआरवी भी आपके लंग्स में ही है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर इसके बाद अगली आती है वाइटल कैपेसिटी। थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं इसको, यहाँ तक वाइटल कैपेसिटी, वीसी जिसको लिखते हैं। अब ये दिख रहा है आपको कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन का पॉइंट यहाँ तक है, 3 नंबर पॉइंट है आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन का, कि जितना आप एफर्ट्स लगा सकते थे श्वास को बाहर निकालने का, उतना आपने एफर्ट लगा के 3 नंबर पॉइंट पे आप पहुंच गए हो। अब इससे ज्यादा श्वास को आप बाहर नहीं छोड़ सकते। इस पॉइंट के बाद जितना आप श्वास को अंदर भर सकते हो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, लिखी हुई है सारी। ठीक है। फिर अगली आती है लास्ट, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कि
वो अमाउंट ऑफ एयर, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर तक आएगा, आरवी तक। यहाँ तक, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये है टोटल लंग कैपेसिटी, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं, या फिर लंग्स के अंदर जितनी हवा जा सकती है, तो वो टोटल लंग कैपेसिटी। अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। पहला था आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। एफआरसी हमने क्या किया कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है उसको बोलते हैं एफआरसी। आईसी या फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे, कि एक नॉर्मल या फिर पैसिव एक्सपायरेशन के बाद आप कितना मैक्सिमम एयर अंदर ले सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर, वो है आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर है वाइटल कैपेसिटी, कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद अब जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर ले सकते हो लंग के, जितनी इंस्पायर कर सकते हो, उसको बोलेंगे वीसी, वाइटल कैपेसिटी। कई बार आपको वाइटल कैपेसिटी ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पे क्या मिलता है, जेनेटिक कैपेसिटी। तो ये ध्यान रखेंगे, इसी का दूसरा नाम है। फिर इसके बाद आता है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग्स होल्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टीएलसी। अब इस टीएलसी को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सारे तरीके एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। कि जैसे मान लिया टीएलसी को लिखना है, तो या तो लिख लो वीसी प्लस में आरवी, या फिर आईसी प्लस में एफआरसी, या फिर आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी। ठीक है, तो यानी कि सारी आ जाएंगी इसमें। तो एक स्लाइड पे अलग से लिख लेते हैं इनको, कि टी एल सी इज इक्वल टू, ऊपर से नीचे तक शुरू हो जाओ। पहले है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर है टाइडल वॉल्यूम, फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब दूसरा तरीका है इसको टीएलसी को लिखने का, दूसरा तरीका है आईआरवी और टीवी का। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ दें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है, तो इन दोनों की जगह लिख सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और ईआरवी और आरवी आपका सेम रहेगा। फिर तीसरा तरीका है इसको लिखने का, कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऐसे ही सेम रखो, और ईआरवी और आरवी इसको हम एक साथ बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर एक और तरीका है इसको लिखने का, वो क्या है, कि अब आईआरवी, टीवी और ईआरवी इन तीनों को मिला के जो हम लिखते हैं वो है वाइटल कैपेसिटी, या फिर जेनेटिक कैपेसिटी, प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। एक तरीका ये है इसको लिखने का। और क्या तरीका है इसको लिखने का, पांचवा तरीका, कि हमने अब आईसी को तोड़ लो इसमें, कि आईआरवी प्लस में टीवी, इनसे आईसी बनती है, और प्लस में एफआरसी। तो ये पांच तरीके इसको लिखने के होते हैं। ठीक है, इनका भी अलग से अगर लिखना चाहो तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर वी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, और एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें ई आर वी प्लस में आर वी, रेजिडुअल वॉल्यूम। और अगर वीसी की बात करें तो वीसी में आपकी आ जाएगी ऊपर से नीचे तक ई आर वी तक, टीवी प्लस में ई आर वी। तो ये आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक। अब इसके पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं वो लगा लेते हैं इसके। जिसमें पहला है आपका द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड एक्सेल्स फ्रॉम द लंग्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन। इसमें फोर्सफुली वर्ड कहीं पे भी नहीं आया है, तो हम नॉर्मल या फिर पैसिव रेस्पिरेशन यहाँ पे मान के चलेंगे, तो वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी का सम पूछा है इसने, टीएलसी का। तो इसमें सारे देख लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। आई आर वी प्लस में टाइडल वॉल्यूम, प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। दूसरा तरीका था, इन दोनों को, इन तीनों को हमने लिखा था वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर इन दोनों को लिखा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस में ईआरवी प्लस में आरवी।
और फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और इन दोनों को लिखते हैं हम FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और तीसरा तरीका था कि IRV प्लस में TV, इन दोनों को सेम रखो और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा FRC। तो ये 5 तरीके हैं। अब इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा फिट बैठता है इसमें। तो टाइडल वॉल्यूम इसमें है, ये रहा। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी इसमें है। एक्सटर्नल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये भी है। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी है। जेनेटिक कैपेसिटी, यानी कि जेनेटिक कैपेसिटी हमने बोला था वाइटल कैपेसिटी को, तो ये भी है, ये इसमें है। लेकिन अब ऑप्शन इसने दो दो के दिए हैं पेयर में, तो चारों, अगर 4 ऑप्शन मिलता, 4 ऑप्शन ठीक हो जाते हैं आपके, A B C और E। अगर ये ऑप्शन आपको मिलता तो ये भी ठीक रहता है इसमें, लेकिन इसने दो ऑप्शन दिए हैं। तो जेनेटिक कैपेसिटी VC प्लस में RV, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि D और E, केवल D और E। तो ये आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे टॉपिक। किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम